राम राम सभी को। तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर कौन से होते हैं। इसको मैंने शॉर्ट्स वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, इनका मतलब क्या होता है, क्या इनका इन्फ्लुएंस रहता है और इनका इफेक्ट क्या होता है हमारी लाइफ में। मतलब अगर हम सोचे कि हमारे खान पान में, हमारे नेचर में, हमारे स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में ये किस तरीके से हेल्प करते हैं, किस तरीके से रुकावट बनते हैं। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये जो भगवत गीता है हमारे पास, मतलब ऑलमोस्ट हमारे सभी के पास होती है भगवत गीता, तो उसके जो फ्रंट पेजेस, जो कुछ पेजेस है कलर्ड पेजेस, उसमें ये पिक्चर्स आती है। तो इस पिक्चर में आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो सभी के मालिक है, सभी के परमेश्वर हैं, उन्होंने ही इन तीनों नेचर्स को बनाया है। जो भी नेचर होते हैं ना, मटीरियल नेचर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों को बनाया है। और यही तीन जो है हर तरह के मनुष्य को नचाती रहती है, घुमाती रहती है अपने इशारों पे। अगर आप देखेंगे इसके कोई भी पिक्चर जो होती है ना, वो बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होती है किसी भी चीज। तो अगर हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ना होगा, क्योंकि वो मालिक है। इसका एक एनालॉजी समझ लीजिए, अगर आप नए घर में जाते हैं, उस पर लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग, और आप दरवाजा खोलते हैं, कुत्ता भागते हुए आ जाए काटने के नाम पे, तो आप ये थोड़ी ना बोले कुत्ते दूर हट जा, दूर हट जा। नहीं, आप उसके मालिक को बुलाओगे, आप उसके मालिक को आवाज करोगे, भाई इसको हटवा यार, इसको दूर कर मेरे से। तो यहाँ पे भी यही मतलब बनता है कि अगर आपको इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है, जब भगवान की भक्ति करनी है, तो आपको भगवान के चरणों को ही पकड़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर होते हैं, ये बेसिकली सत्वगुण, रजस, तमस, जैसे कि मैंने शॉर्ट्स में भी एक्सप्लेन किया था, ये हमारे थॉट्स को, हमारी फीलिंग के, हमारे एक्शन को, हमारे फीलिंग्स, जितनी भी चीजें हैं, इन सभी को इन्फ्लुएंस करती है। अगर हमारे फीलिंग चेंज हो जाएगी किसी के लिए, तो हमारे एक्शन भी चेंज हो जाएंगे। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस होता है। अगर हमारे किसी के प्रति थॉट्स चेंज हो जाए, तो हमारे उसके प्रति जितने भी फीलिंग्स है वो भी चेंज हो जाएगी। ये एक दूसरे से रिलेट करते रहते हैं। ये 3 मोड्स ऑफ नेचर होते हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। मोड्स ऑफ नेचर के बारे में जानते हैं तो सबसे पहला आता है मोड ऑफ गुडनेस, जिसे सत्वगुण कहा जाता है, सतोगुण भी कहा जाता है। तो इसमें जो मनुष्य होता है वो ज्ञानी होता है, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, कंपैशनेट होता है, दूसरों की हेल्प करने वाला भी होता है, और वो पीसफुल होता है। माइंड उसका बिल्कुल शांत होता है, वो इतना रिएक्टिव नहीं होता। इसे ऐसे समझिए, वो इतना रिएक्टिव नहीं होता, इतना उसमें नॉलेज ही होता है। जैसे एक फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ होता है, उस तरीके का एक ये गुण है। मतलब जिसमें जितनी नॉलेज होगी वो उतना ही शांत स्वभाव का होगा, उतना ही कम रिएक्टिव होगा, उतनी उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, विवेक से काम लेता होगा। मतलब ऐसा नहीं हो गया कि कोई भी सिचुएशन आई, रिएक्टिवली कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, कोई भी एक्शन कर दिया। नहीं, सत्व गुण के व्यक्ति जो होते हैं बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। फिर आता है रजस गुण, मोड ऑफ पैशन, रजोगुण जिसे कहा जाता है, जिसमें कि जो मनुष्य होता है वो एम्बिशियस होता है। मतलब ये समझिए कि गुडनेस जो थोड़ा सा अपोजिट होता है, कि इसमें जो मनुष्य होता है बहुत रिएक्टिव भी हो सकता है, बहुत एम्बिशियस होता है, बहुत डिजायर वाला होता है, मतलब कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन रखने वाला होता है, एम्बिशियस होता है। और कंपटीशन रखने के कारण उसके साथ उसके फ्रूट्स, जो भी वो कार्य कर रहा है, उसकी अटैचमेंट भी रहती है कि मुझे अच्छा मिले। मतलब वो अपने बारे में अच्छा सोचता है हमेशा, बेशक दूसरों के बारे में ना सोचे, वो अपने बारे में अच्छा सोचेगा ही सोचेगा। फिर आता है मोड ऑफ इग्नोरेंस। मोड ऑफ इग्नोरेंस जो होता है तमस गुण और तमोगुण, ये बिल्कुल पैशन के जो है बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। जो मनुष्य होता है वो इग्नोरेंस में जी रहा होता है, मतलब कंफ्यूजन में रहता है। उसको ना अपनी मदद करनी है ना दूसरों की करनी है। वो सबसे पहले दूसरों का नुकसान ही देखने की कोशिश करेगा कि कैसे नुकसान कर दूं मैं किसी का, अपने फायदे की कोई चीज नहीं देखेगा। बहुत ही आलसी होगा, अपने बारे में, अपने आप को सेल्फ डेवलप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। ये तीनों गुण जो होते हैं, जो भगवत गीता में एक्सप्लेन किए गए हैं, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं एक मटेरियल वर्ल्ड को रन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक इंपॉर्टेंट है दूसरा नहीं है, बस इनका कार्य अलग अलग हो जाता है। अगर जिसको भगवान की तरफ जाना है, जैसे भक्ति की तरफ जाना है, जैसे हमेशा के लिए इस लाइफ और डेथ की सिचुएशन से बाहर निकलना है, जिसे परम आनंद की स्थिति चाहिए, वो सत्व गुण की तरफ जाता है। ठीक है। और जो इस दुनिया में रह के अपने लिए सबसे अच्छा करना चाहता है, अपने लिए हर भोग की वस्तु का इस्तेमाल करना चाहता है, मतलब हर वो मटीरियल सुख पाना चाहता है, तो वो होता है मोड ऑफ पैशन। वो रजस गुण वाले लोग होते हैं। जो आलसी होते हैं, जो कुछ नहीं करते, जो तामसिक लोग होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति तामसिक होती है, जो मतलब नशा,
नशा हो गया, नॉन वेज, तामसिक फूड, इन सब के जो भी भोग करता है वो तामसिक इग्नोरेंस वाले व्यक्ति होते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस में जी रहे होते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सत्व रजस तमस तीनों को अलग अलग लिखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खाने के बारे में, क्योंकि कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ही हमारे मन को इन्फ्लुएंस करता है, हमारी एनर्जीज को इन्फ्लुएंस करता है जो अभी हम खाना खाते हैं। तो अगर हम खाने की बात करें सत्व में, तो अगर आप देखेंगे तो सत्व में जो खाने की बात कर रहे हैं हम, वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ईजीएस्ट फूड टू डिजोल्व इन दी बॉडी। मतलब इतना ईजी फूड जो मनुष्य होगा वो लेगा, सूखा जिसे खाना कहेंगे, ना ज्यादा कुछ भी उसमें एक्सट्रीम नहीं होगा, ताकि वो आराम से पच जाए और हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए किसी भी तरीके से। तो वो सात्विक खाना कहते हैं। फिर आता है राजसिक खाना, रजोगुण वाला। तो इसमें भी नॉर्मल खाना ही होता है, बस इसमें एक इशू क्या आता है कि इसमें नमक ज्यादा होगा, कई बार मीठा ज्यादा होगा। कोई भी ऐसी चीज जिसमें नमक ज्यादा हो, मीठा ज्यादा हो, या कभी कभार स्पाइसी यानी स्पाइसी फूड हो, तो वो राजसिक फूड होता है। ये हमारी बॉडी में जाकर एनर्जीज को डिसबैलेंस करते हैं। तो कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप कुछ भी ऐसा तीखा चीज खाने के बाद, कुछ भी ऐसा राजसिक खाना खाने के बाद, नमक वाला, मीठा, आपको नींद आने लगे। ऑयली खाना, ज्यादा ऑयली वाला, तो नींद आने लग जाती है, एनर्जी इम्बैलेंसेस होना शुरू हो जाती है उसमें बॉडी में। फिर आता है तमस। तमस में रजस खाना का सारा गुण होगा, प्लस उसमें जो तामसिक खाना हो जाता है, जैसे नॉन वेज हो गया, मरा हुआ खाना जिसे कहते हैं, जो पैकेज्ड फूड हो गए, जो 3 महीने पुराने खाने हो गए, जिन्हें पैकेज कर करके 3 महीने 2 महीने बाद खाते हैं, तो ये जो होते हैं तमस गुण वाले होते हैं। तो ये सब तामसिक खाना होता है। तो अगर हम बात करें नेचर की, प्रकृति कैसा होता है इन लोगों का, जो सात्विक होते हैं, जो ज्यादातर सात्विक जीवन जीते हैं, उनका नेचर जो होता है बिल्कुल प्योर रहता है, बिल्कुल पीसफुल रहता है, बात करने में अच्छा लगता है इनसे, बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, कभी भी अग्रेसिव नहीं होते, कभी भी गुस्सा नहीं आता, जल्दी गुस्सा नहीं आता इन्हें। रजस में पैशनेट होते हैं, बहुत रिएक्टिव भी होते हैं, जल्दी से डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं, इम्पेशेंट भी होते हैं, अटैचमेंट भी होती है इन्हें अपने कार्य से, और इन्हें हमेशा अपने लिए पहले ही अच्छा सोचते हैं, अपने लिए, बाद में फिर दूसरों के लिए। तामसिक लोगों से बात करोगे तो एनर्जी में बहुत इन्फ्लुएंस दिखेगा आपको। वो इतने ज़्यादा नेगेटिव वाइब के लोग होंगे कि उनसे बात करने में आपको एनर्जी ड्रेनेज जैसा फील होगा। आपको ये लगेगा कि तामसिक लोगों से बात करने में कि आपको ये लगेगा कि हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, थकावट महसूस होगी, एग्जॉस्ट फील करोगे आप। और ये लोग पहले अपना फायदा नहीं देखते, पहले दूसरों का नुकसान करने की सोचते हैं। तो ये तामसिक लोगों का नेचर होता है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, सात्विक लोग जो होते हैं वो भगवान की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उनका जो नेचर होता है वो परम आनंद की तरफ खींचता है उन्हें। वो हमेशा ये चाहते हैं कि भगवान की तरफ जाए, भगवान से बातें करें। उनका नेचर जो होता है वो सात्विक इसीलिए होता है क्योंकि वो परम आनंद की तरफ जाते हैं। उनके पास ज्ञान होता है, उनके पास बुद्धि होती है, बुद्धि से उन्हें पता चलता है कि अच्छा बुरा क्या है, उससे विवेक जागता है। तो ये सब भगवान की तरफ जाते हैं। रजस जो होते हैं वो आध्यात्मिकता में कम होते हैं, वो आध्यात्मिकता को एज अ बिजनेस यूज करते हैं। मतलब उन्हें कुछ चाहिए तभी वो जाते हैं भगवान के पास, या उन्हें लगता है कि मेंटल पीसफुल हम हो जाए, हमारी बॉडी का जो भी पेन है वो निकल जाए किसी भी तरीके से, हम थकावट से दूर हो जाए, मेडिटेशन कर ले थोड़ा सा जिससे हमारे पीस मिल जाए, बस इतना। तामसिक लोग कभी जाते ही नहीं है। तामसिक, अगर जो व्यक्ति तामसिक गुण में ज्यादा जी रहा है वो भगवान की तरफ जाते ही नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा चल रहा है जीवन, क्योंकि वो अपने पुराने कर्मों के हिसाब से जी रहे होते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि अब उनके जो पुराने कर्म थे पिछले जन्मों के, उन्हीं के बलबूते वो जी रहे होते हैं। कोई इस जीवन में उनका अच्छा कर्म नहीं होता है, तो वो पुराने कर्मों के पेमेंट पे ही जी रहे होते हैं इस जीवन में। इनका एनवायरनमेंट कैसा होता है? सात्विक गुण अच्छे होते हैं जो लोग, वो अपना एनवायरनमेंट भी साफ रखते हैं, उनका ऑरा भी बहुत अच्छा होता है, की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं बात करने के लिए, इंजॉय करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और रासिक जो होते हैं उनका एनवायरनमेंट, वो अपने एनवायरनमेंट को बेसिकली ऐसा मेंटेन करके रखते हैं कि वो पहले अपनी हेल्प कर सके किसी के भी द्वारा। मतलब वो दूसरों की मदद लेके अपना पहले भला करते हैं, तब देखते हैं कि दूसरों का किया जा सकता है नहीं। ये बिजनेसमैन टाइप होते हैं, और ये अगर कर रहे हैं आपकी मदद तो ये बदले में चाहेंगे कि आप भी उनकी मदद करो। फिर तामसिक लोग होते हैं, वो तो उनका नेचर एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि वो नेगेटिव वाइब वाले होते हैं, उनकी तरफ लोग जाने की कोशिश भी नहीं करते। वो इतने टॉक्सिक लोग होते हैं कि उनसे बात करने का मन भी नहीं करता। तो तामसिक लोग इस प्रकार के होते हैं, ये बहुत ही नेगेटिव वाइब वाले होते हैं, टॉक्सिक होता है इनका नेचर।
इन्वायरमेंट भी इनका टॉक्सिक ही रहता है, इस कारण बहुत ही कम लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं बात करने के लिए या किसी भी कार्य के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ और प्लीज़ मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।